PSX स्टैंड फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये तो समझ में आता होगा। जी सर। ठीक है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ गया। अच्छा, अब इसमें ये देखिए 4-5 चीज़ें, ये मेन चीज़ें हैं। ये मार्केट समरी, इसे देखना है। ये PSX डेटा पोर्टल, इसे देखना है। और ये डेटा डाउनलोड, ये 3 चीज़ें मैटर कर रही हैं। डन। डन सर। अब ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट समरी, एंड ऑफ द डे हाईलाइट, ट्रेड स्क्रीन, डेली डाउनलोड, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब दिख रहा है आपको? ये सब भी हम देख सकते हैं। जी जी सर। सर दिख रहा एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्केट समरी को एक्सप्लोर करता हूँ। स्टॉक का बेसिक बिजनेस क्या था वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डन। अब बेसिकली ना 25-30 सेक्टर है। पहले सेक्टर का नाम क्या है? अलगाजी। नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर असेंबल। अच्छा अक्टूबर। हाँ सेक्टर और कंपनी का फर्क पता है ना? जैसे गाड़ियों का एक सेक्टर है, होंडा उसकी कंपनी होगी, टोयोटा कंपनी होगी, सुजुकी कंपनी होगी। सॉफ्ट जी ड्रिंक जी एक सेक्टर है, पेप्सी कोको कोला कंपनी होगी। समझ में आ गया? जी सर। अब जी आप जी कहते हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल असेंबली सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। डन। जी इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं? ये सारी कंपनीज हैं। ठीक है, जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंपनीज हैं। ठीक है, जी। अगले सेक्टर का नाम क्या है? अगले सेक्टर का नाम है ऑटोमोबाइल पार्ट्स ऑटोमोबाइल नेसेसरी। पार्ट्स एंड सही एक्सेसरीज। है। तीसरे सेक्टर का नाम क्या है? केबल। ठीक है, जैसे फिलिप्स कंपनी यहाँ पे आती है, वेव सिंगर यहाँ पे आती है, सीमेंस यहाँ पे आती है। ठीक है, अगले सेक्टर का नाम है सीमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी तकरीबन 500 550 कंपनीज और 25 से 27 सेक्टर है। ये लॉजिक समझ में आती है? देखें, ये सीमेंट सेक्टर हो गया, ये केमिकल सेक्टर हो गया, ये क्लोज एंडेड हो गया, ये कमर्शियल बैंक हो गया। डन। जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं सर। अब आगे चलते हैं, अब कॉमन सेंस यूज करते हैं। अब जैसे आप डिफेंस में जब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ लोग पूरे डिफेंस में काम करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बताएं? कुछ लोग डिफेंस और पेरिटॉन दोनों में काम करते नहीं, हैं। कुछ लोग डिफेंस के फेज फिक्स कर लेते हैं कि मैंने सिर्फ फेज 8 में काम करना है, मैंने सिर्फ फेज 6 में काम करना है। वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हाँ। हो जाते हैं। वो कहते हैं स्पेसिफिक में काम करना आसान है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला मसला बन जाता है। इससे अच्छा हम एक स्पेसिफिक खयाबान पकड़ लें, एक स्पेसिफिक फेस पकड़ लें, उसके तमाम प्लॉट्स का हमें पता होना चाहिए, उसके रेट्स का हमें आइडिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि यार मैं 2-3 फेस पकड़ लेता हूँ, 2-3, तो हर किसी की अपनी मर्जी है ना। हम्म। यही काम स्टॉक में होगा। कोई आदमी कहेगा कि यार मैं काम करूंगा, सिर्फ एक सेक्टर को चुनता हूँ और उसी सेक्टर के अंदर सारे गेम खेलूंगा, उस सेक्टर की तमाम नॉलेज रखूंगा। दूसरा आदमी कहता है यार 2-3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये क्लियर है? जी सर। तो पहले कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, एक सेक्टर वाली या 2-3 सेक्टर वाली? पहले एक सेक्टर वाली फॉलो करते एक हैं। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया मैं किस सेक्टर में काम करूंगा, नाम बता। ऑटोमोबाइल असेंबली में। ऑटोमोबाइल। अब इसमें फर्दर कैटेगरीज आएगी। एक आदमी कहता है कि मैं एक वक्त में कम से कम 4 से 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। कुछ कहते हैं नहीं, मेरा फेवरेट शेयर होंडा है, कोई कहेगा गनी मोबाइल है, कोई कहेगा मिलर ट्रैक्टर है, कोई कहेगा गंदारा है। समझ रहे हैं? कोई कहेगा कोई, जी कोई सर। कहेगा कोई, तो लोग चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कोई अलगादी ट्रैक्टर जी कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो ये वक्त के साथ साथ पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर 3 भाई अगर आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग स्ट्रेटेजी दे देंगे। किसी से कहेंगे तुम इस सेक्टर को देख लो, दूसरे से कहेंगे तुम दूसरे सेक्टर को देख लें, तीसरे को कहेंगे तीसरे सेक्टर को देख लें। हर बंदा एक एक सेक्टर का एक्सपर्ट हो जाए ताकि एक दूसरे को एडवाइस दे सके, काम कर सके। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब इन कॉलम को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? LDCP। इसका मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। रिपीट करें। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, जुमे रात को अल गाजी ट्रैक्टर कितने पे बंद हुआ था? 375.75 पे। अच्छा, जुम्मे को जब ओपन हुआ था तो पहली प्राइस इसकी क्या लगी थी? 376। और ये पूरे दिन में हाई कहां तक गया? 376 तक। इसका मतलब है जिससे ओपन हुआ था इससे ऊपर ये जा ही नहीं सका। ठीक है, हाँ और शाम को क्लोज कितने पे हाँ। हुआ था?
37 370 पे, नजर नहीं आ रहा। 370 पे। हाँ इसका मतलब है सुबह जिसने ये शेयर खरीदा होगा इस नियत के साथ कि मैं इसको बेचूंगा और शाम में प्रॉफिट कमाऊंगा, उसने लॉस किया होगा। हाँ, लॉस किया। अब देखें ये 376 का है, अगर मैं इसके 1 लाख शेयर ले लेता या मैं इसके 10,000 शेयर ले लेता, ठीक है, तो मैं हाँ 3,76,000 पे इन्वेस्ट करता, ठीक है, और एक शेयर पे मुझे जी 6 सर। रुपए का नुकसान होता। इसका मतलब है शाम को जब मैं उठता तो मेरा 60,000 का नुकसान हो चुका होता। डन। जी सर। डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर कितने लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? हेलो? जी सर। ठीक है। अच्छा ये क्या लिखे? चेंज। ये बताएगा कितना चेंज आया, ठीक है, परसेंटेज में आता है नॉर्मली जी इसके सर। ऊपर भी। ये वॉल्यूम, ये 10,300 का मतलब है 10,300 शेयर बेचे और खरीदे गए हैं। अच्छा। तो जिन शेयर्स में वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब लोग इसमें ज्यादा काम करते हैं, जिसमें वॉल्यूम कम है तो मतलब लोग इसमें कम काम करते हैं। ये बात समझ में हम आती काम है? करें। अब देखें जो जी छोटा सर। शेयर है, जैसे ये देखें 11 रुपए का शेयर है तो इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना। जी सर। और ये देखें ये महंगा शेयर है, 1,200 रुपए का शेयर है, हाँ इसमें वॉल्यूम कम हुआ, जी सर। 5,600 का हुआ। जी सर। ठीक है। तो ये तमाम हेडिंग समझ में आ गई? कोई ऐसी हेडिंग तो नहीं जो समझ में ना आई हो? तमाम समझ में आ गई सर। सही है। अब आगे चलते हैं, इसमें कॉल लॉजिक पे आते हैं। ये लाल वाला वो है जिसने उस दिन लॉस किया है, ग्रीन वाला वो होता है जिसने प्रॉफिट किया है। जी सर। यहां तक क्लियर है? हम्म। यहां तक क्लियर है ना? आगे चलें। जी। जी सर, आगे अब चलें। हम कहते हैं मार्केट समरी पे। अब ये हर सेक्टर की समरी दिखा रहा है। ये देखें ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में एक्साइड ने बहुत, अब देखें एक्साइड ओपन कितने पे हुआ था लास्ट डे? हुआ लास्ट था डे ये। नहीं नहीं, लास्ट डे ये 447 पे बंद हुआ है, ठीक है, जुमेरात को, ठीक है, और ये अगले दिन ओपन ही 480 पे हुआ और 480 पे क्लोज भी हो गया। सही है। हाँ। ये 447 पे जुमेरात को बंद हुआ था और जुम्मे के दिन 480 पे शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन होकर कहां तक आया 451 तक। और फिर क्लोज होते हुए वापस 480 का हो गया। इसका मतलब ये है जिसने एक हाँ। साइड में पैसा खर्च किया उसने 33 रुपए कमाया पर शेयर के पीछे। तो जिसने 1 लाख शेयर खरीदे होंगे उसने एक दिन में 33 लाख रुपए कमा लिए होंगे। जिसने एक्साइड के 1 लाख शेयर खरीदे थे ना सुबह, सही है, मतलब जिसने जुमेरात को इसके 1 लाख शेयर खरीदे होंगे उसने जुम्मे तक 33 लाख रुपए एक दिन में कमा लिया होगा। ओके सर। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। ये हर सेक्टर की समरी है। ये आपको बताते हैं पूरे दिन में हुआ क्या है। डन। सर आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूँ ये पूरे दिन की समरी है, मार्केट समरी के अंदर हर सेक्टर की कंपनी की समरी दी हुई है, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया। ये हेडिंग समझ में आ गई? जी सर। चले इस हेडिंग को बंद कर दूं। मार्केट समरी तो हो गया ना हमारा। हाँ। सही है मार्केट। अच्छा ये इंडेक्स है KSE 100। KSE 100 का मतलब क्या है? KSE 100 मतलब क्या मैं बोलते हैं मैं इसको? समझाता हूँ। ये है ऑल शेयर, सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उन सब की ओवरऑल एवरेज निकाली। तो ओवरऑल मार्केट अप थी या डाउन थी? डाउन। हाँ देखें कुछ शेयर ऊपर गए होंगे कुछ डाउन गए होंगे, लेकिन जब हमने ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट की तो 97% डाउन हुई है। डन। जी सर। फिर उन 600 कंपनीज में से जो टॉप 100 कंपनी है ना, टॉप 100, वो जी। KSE 100 है। हम्म। और टॉप 30 को KSE 30 कहते हैं। अच्छा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। टोटल 600 कंपनीज है, ये ऑल शेयर, ये टॉप 100, ये टॉप 30। सही है। और पूरे दिन में ये वॉल्यूम हुआ है। पूरे दिन अच्छा। में 56 करोड़ रुपए के 56 करोड़ शेयर बेचे और खरीदे गए हैं। अच्छा। सही है। 16 अरब 33 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और खरीदे गए हैं। देख रहे हैं? जी सर। 16.5 अरब रुपए का कारोबार हुआ है जुम्मे के दिन। डन। ओके सर। डन। अब हमने मार्केट समरी देख लिया है, इसको बंद करते हैं, ठीक है।
अब ये मार्केट समरी हो गई ना हमारी। जी अब देखें यहाँ से मार्केट समरी ओपन करता हूँ, सेम चीज देगा, सेम चीज दे रहे हैं ना। अब एक काम करते हैं, एंड ऑफ डे हाईलाइट्स कर लेते हैं। ये क्या बताएगा? ये आपको पीडीएफ फाइल ये बताए। डाउनलोड करके दे रहा है। ये बता रहा है सबसे ज्यादा किन कंपनीज में वॉल्यूम हुआ, सबसे ज्यादा गेन करने वाली कंपनी कौन सी थी, सबसे ज्यादा लॉस करने वाली कंपनी कौन सी थी। ये पूरी उसने रिपोर्ट बना के दे दी है। ठीक है, ओके सर। नेट चेंज वगैरह। आगे चलते हैं। ये है ट्रेड स्कीम। ये जब मार्केट ओपन होती है हम ये देखते हैं इसका फायदा क्या है। अब ये यहाँ पे कंपनी के नाम देख रहे हैं, ये क्या लिखा है, बिड प्राइस, कि कितने पे ऑफर हो रहा है, कितने पे खरीदना है, कितने। ये कंटिन्यू चेंज होगी। जब सुबह मार्केट होती है हर सेकंड प्राइस चेंज हो रही होती है। बिड प्राइस समझते हैं ना? एक आदमी कहता है मैं जी 11 सर। का बेचने को राजी हूँ, दूसरा कहता है मैं 10 का खरीदने का राजी हूँ। तो म्यूचुअल पे आएंगे तो सौदा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो जी सर। ये हम दिन में देखते हैं, पूरा दिन ये चेंज होता रहता है कि भाई अभी क्या रेट चल रहा है, अभी क्या रेट चल रहा है, कब खरीदना है कब बेचना है। ठीक है, आगे चलते ओके हैं। सर। अब ये है हिस्टोरिकल डेट। पहले डेली डाउनलोड देख लेते हैं जी। ये इसके अंदर मार्केट समरी, आप इसे डाउनलोड कर लें, पूरे दिन की समरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे इसके ऑप्शन है। इसमें एक और हेडिंग मुझे आपको दिखानी थी, जिसके अंदर इस्लामिक शेयर्स का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी शरिया कंप्लाइंट है, कौन कौन सी कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। दिखा देता हूँ आपको। कंपनी विद सिंबल हेडर KC100 और शेयर इस्लामिक KMI। चलें फिर और देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। जी, ये कौन सी हेडिंग थी, इसका नाम क्या था? हिस्टोरिकल डेटा। आप किसी कंपनी की प्राइस, जैसे इसमें से कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, ये GGL सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके सर। अब ये आपको हिस्ट्री दिखा देगा। मैंने कंपनी का नाम डाला GGL। ठीक है, गनी ग्लास ग्लोबल। ठीक है, सर्च किस मंथ का देखना है, जून का देखें। जी सर। जून देखते हैं, जून 2021 डेट सर्च। ठीक है, ये देखें जून 1 को ये ओपन कितने पे हुआ था 43.41। और क्लोज कितने पे हुआ था। तो 44.74। ये पूरी हिस्ट्री है। ये बात समझ में आ गई? जी अब माने एक आदमी डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहा, ठीक है, किसी ने जून 1 को 1 लाख शेयर खरीद लिया GGL के 43 के। अब देखें जून 30 तक ये कितने का हो गया था। ये हो गया था 50 का। तो देखें 7 रुपये उसने कमा लिए। तो इसका मतलब ये हुआ उसने 7 लाख रुपए महीने में कमा लिए होंगे। एक आदमी डेली ट्रेडिंग नहीं करता, उसने जून 1 को ये शेयर खरीदा तो ये जुलाई तक ये 50 तक पहुंच चुका है। समझ में आ गया आपको? ओके सर। तो आप किसी की भी हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यहाँ से आके देख सकते हैं। क्लियर? जी आप कहते हैं मुझे इसकी मई की, एक काम करते हैं जनवरी में देखते हैं। अब देखें जनवरी में इसकी प्राइस क्या थी, 17 रुपए। अब आज इसकी प्राइस 50 रुपए हो चुकी है। तो जब इसकी प्राइस 17 रुपए थी, इमेजिन करें किसी ने अगर 10 लाख शेयर खरीदे, ठीक है, 1 करोड़ 70 लाख के, तो अभी तक उसके तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए बन चुके होते। 17 रुपए से कहां तक आ गया जून में, ये आ गया 50 तक। 50। 3 गुना हो गया है। 17 का 3 गुना 51 होता है। तो अगर अगर किसी ने 1 करोड़ जी इन्वेस्ट किया होता तो वो 3 करोड़ पे पहुंच चुका होता। हाँ। लॉजिक समझ में आ गई हिस्टोरिकल प्राइस की? जी सर। इस तरह हम किसी भी कंपनी के यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइसेस देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चले। चलें ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फाइनेंशियल्स। जी यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए होते हैं। ठीक है, इसमें एक और काम भी कर सकते हैं आप। हिस्टोरिकल में भी ये काम हो सकता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा में भी काम हो जाएगा।
जब भी हम किसी कंपनी की प्रोफाइल पर जाते हैं वहां पे उसकी तमाम डिटेल्स हमें मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं पे GGL डालता हूँ, जैसे मैंने कंपनी GGL डाली, यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर सर्च देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे GGL दबाया, सर्च किया, GGL आ गया, अभी आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। फाइनेंशियल दिखा आपको? फाइनेंशियल्स। यहाँ पे इसकी तमाम फाइनेंशियल कंडीशन आ जी जाएगी। 2020 में क्या था, 19 में क्या था, 18 में क्या था, 17 में क्या था। एनुअली भी आती है, क्वार्टरली भी आती है। ये क्या लिखा हुआ है? रेशियो। डन। रेशियोज पे क्लिक कर जी देंगे तो उसके सारे फाइनेंशियल रेशियोज आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे कंपनी है एंग्रो जी की, एंग्रो का नाम डालते हैं। अब एंग्रो के रेशियो पे क्लिक कर दें, देखिए उसके रेशियोज आना शुरू हो गए। EPS ग्रोथ रेशियो ये है, PEG रेशियो ये है, ठीक है। फाइनेंशियल पे क्लिक कर देंगे, उसकी सेल्स कितना होता था, प्रॉफिट कितना होता था, कई सालों को दे देगा। डन हो गया। जी ये अनाउंसमेंट, कंपनी ने जितनी भी अनाउंसमेंट की वो यहाँ पे शो होंगी सारी की सारी। ये इक्विटी, ठीक है, पे आउट रेशियो, शेयर्स रिपोर्ट्स, ये मार्केट। तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की चीज की, ये तमाम चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जी तो ये हेडिंग क्लियर होती है। जी सर। चलें, अब ये अनाउंसमेंट और नोटिस हो गए, फाइनेंशियल हो गए। तो ये वेबसाइट थोड़ी बहुत समझ में आई आपको? जी समझ आ गई। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी कंपनी पर रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, हिस्टोरिकल प्राइस को चेक करें, पिछले महीने में इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, फ्यूचर क्या दिखता है, तो थोड़ी बहुत रिसर्च करना समझ में आ गई। जी सर आ गई। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट थी। अब एक काम करते, किसी प्राइवेट ट्रेडर की वेबसाइट पर जाते हैं, SCS, ठीक है, एक ट्रेडिंग हाउस है SCS के नाम से। ये सारी चीजें हमें प्राइवेट कंपनी से भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब आपको जो कंपनी सूट करे आप वहां से देखें। ये मैं SCS पे आ गया, ये देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस दिख रहा है आपको? जी सर। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल। हिस्टोरिकल प्राइसेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे भी। हमें सर्च करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं स्टॉक सर्च करता हूँ यहाँ पे, किसी कंपनी का नाम बताएं जिसको सर्च करना है, कुछ भी बोल दें। होंडा कार को देखूं? जी देख। होंडा कार का स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्राइसेस पे आते हैं होंडा कार के। होंडा कार का शेयर भी 400 तक गया था, लेकिन अभी डाउन होकर 350 पे आ गया। एक जी काम गूगल पे देख लेता हूँ मैं अभी। वो अच्छी नहीं थी। नहीं नहीं, ऊपर नीचे तो होता है ना, ऊपर नीचे नहीं हो तो लोग कमाएंगे कहाँ से? ऊपर नीचे तो होना जरूरी है ना। ऊपर वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी तभी तो लोग अर्न करेंगे। नहीं मैं बोल रहा था पुरानी वाली वेबसाइट अच्छी नहीं थी, दूसरी नहीं, वाली। हर वेबसाइट के अपने बेनिफिट है, दिखाता हूँ अभी आपको, जिसको जो सूट करे, ठीक है। ये हिस्टोरिकल प्राइसेस आ, इसका फायदा बोलो क्या है, ये देखिए, वहां पे महीने वाइज थी ना। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या डेट डाली कि मुझे चाहिए जनवरी 1 से 3 जुलाई तक। ये एक ही पेज पे सब आ गया है, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। दूसरा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे ये हाई प्राइस पे क्लिक करूं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया जी है। सर। ये हाईएस्ट प्राइस 409 तक गई है, किस डेट को गई थी? 7 जून। ये बात समझ रहे हैं? हम्म, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन दे रहा है। जी अच्छा, असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी था। अब आप जो वेबसाइट आपको अच्छी लगती है ना, जिसपे आपका हाथ खुल जाए, आप वो यूज कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे होंडा कार को सर्च करो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको होंडा कार, सर्च होंडा कार। मंथ में दे देता हूँ इसको जून, ईयर में दे देता हूँ 2021। इसका मसला एक वक्त में एक महीना दिखाता है बस, सही है। अब ये देखें, मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन जून के महीने में होंडा कार का शेयर मिनिमम कहाँ तक गया है? 344 तक। और जून 23 को गया था, ठीक है। और मैक्सिमम गया 409 तक, दिखा आपको? मिनिमम यहाँ से आएगा, मिनिमम 332 तक गया है, ठीक है। और मैक्सिमम का मैक्सिमम गया 409 तक, 344। सही। 409। तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन होते हैं। तो हमें बेसिक वेबसाइट्स के ऑप्शन आने चाहिए कि रिसर्च कैसे करनी होती है, प्राइसिंग कैसे देखनी होती है, रेशियोज वगैरह कैसे देखने होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ इस कंपनी का शेयर लें,
अब उस कंपनी की बेसिक रिसर्च आपने करनी है, तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट्स आ रही है, पिछले 2 महीने में कंपनी ने कितना कमा के दिया है, प्राइस में कितना चेंज आया है, ये तमाम चीजें आप देखेंगे। डन हो गया? जी डन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछें? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अब हम जो फेक अकाउंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसमें मैं लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ। अली नाम है ना आपका? नहीं हसन। हसन। हसन साहब, मैंने आपसे कहा, और दूसरा भाई अभी कौन, मैंने कहा हसन को मैंने दे दिए 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख दे दिए मैंने आपको। जी अब आपने एज्यूम करना मुझे 10 लाख रुपए मिल गए। अब आप सुबह उठे, आपने कहा मैंने एच कार का शेयर लिया है, ठीक है, 100 शेयर लिए। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ। कितने के लिए आपने आपने कहा 350 रुपए के लिए। एक सेकेंड, कितने पैसे के हो गए? 35,000 हो गया। जी सर। 1000 कर देते हैं, 3.5 लाख के हो गए। 3 लाख। अब आपने कहा जी मैंने सर। जीजीएल लिया है, कितने का लिया है? 50 रुपए का। कितने शेयर लिए? 5000। ठीक है, ये 2.5 लाख हो गया। जी सर। तो अभी तक आप 5 लाख के शेयर ले चुके हैं ना? हम्म। मैंने कहा कब बेचने का इरादा है? आपने कहा 2 दिन बाद देखेंगे। ठीक है, अब 2 दिन के बाद ये एच कार हो गया 340 का। ठीक है, जी। और जीजीएल हो गया 47 का। ठीक है, तो अगर ये 1000 शेयर आपके 340 के हो जाते तो ये बन गया 3 लाख 4। अभी करके देख लेते हैं, ये अमाउंट बन गई 3,40,000। ठीक है, और ये जी 47 का हो गया था, तो ये कितना हाँ। हो गया? ये हो गया 2,35,000। इसको सम करते हैं। ठीक है, इसको सम किया तो टोटल पैसे बन गए 5,75,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 6 लाख। और 2 दिन के बाद आपके पैसे कितने हो गए? तो इसका मतलब ये आप एक्चुअल में पैसा 25,000। खर्च करते तो आपको 25,000 का नुकसान हो चुका होता। जी इससे हम कहते हैं फेक अकाउंट बनाना। शुरू में 3-4 महीने हम एक्सेल पे फेक अकाउंट बना के चलाते हैं कि हमने ये खरीदा ये बेचा है। अगर हम प्रॉफिट करना शुरू कर देना 2-3 महीने तक, फिर हम एक्चुअल में पैसे खर्च करते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी। इससे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। अच्छा। समझ गए इसे क्या कहते हैं? पेपर ट्रेडिंग। पेपर। अब हमने एज्यूम करना है, तो आप 1 करोड़ एज्यूम कर लो। क्या आप समझो मैं 1 करोड़ के साथ कारोबार कर रहा हूँ? ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा। जी। तो जब तक हम पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करेंगे ना, हम एक्चुअल में नहीं आएंगे। अच्छा। क्योंकि आपके हवाले पैसे कर दिए, आपने लॉस करा दिया, तो फिर तो पहले हम कहते हैं पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके दिखाओ। ये बात समझ में आ रही है? जी। ये बाकियों को समझ में आई पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? सर क्लियर नहीं हुआ आपकी बात पेपर ट्रेडिंग से। नाम बताएं, जिसे क्लियर नहीं हो उसे नाम बताएं। एक सेकंड रुकिए। अली को क्लियर नहीं हुआ या हसन को क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? सर जैन अहमद राइट। अच्छा, जैन साहब लेट आए ना। जैन साहब, इसमें पॉइंट ये है कि मैंने जैन को दे दिए 10 लाख रुपए। डन। जी सर। जैन साहब एज्यूम कर लेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, और जैन साहब से कहूंगा एक्चुअल में 10 लाख रुपए नहीं दिए, आपने एज्यूम करना है मैंने 10 लाख रुपए दिए। आप एक्चुअल में शेयर परचेज मत करो, सही है? आप मार्केट देखो और आप शेयर परचेज करो। 2 दिन के बाद हम देखेंगे जो शेयर आपने परचेज किए थे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई। अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब है अगर आपने एक्चुअल में खरीदे होते तो आपने लॉस किया होता। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। और अगर वो 2 दिन बाद प्राइस बढ़ गई तो हम एज्यूम करेंगे कि आपने एक्चुअल में खरीदा होता तो आप प्रॉफिट करते। अच्छा जी जी ये सर। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में जी पैसे जी खर्च करने की बजाय हम क्या करते हैं, 2-3 महीने पेपर ट्रेडिंग करते हैं। एज्यूम करते हैं ठीक है। कि अगर हम ये शेयर खरीद लेते तो फिर हमारे साथ क्या होता। समझ रहे हैं?
जी जी तो अगर पेपर में आपने 2-3 महीने प्रॉफिट किया तो इसका मतलब है आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? जी अब सर। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक शॉर्टकट, मैंने आई थिंक ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया पिक्चर्स, कहाँ गई स्टॉक पिक्चर प्रॉफिट, कहाँ गया प्रॉफिट में 30 जुलाई, अभी ये 30 जून को क्या हुआ था मैं वो दिखाता हूँ। अब ये देखें, एक शेयर है प्रेमा, मैंने कितने खरीदे थे, 4000, किस प्राइस पे, 21.38, और उसका भी करंट प्राइस क्या चल रहा है? 23.30 तो सर। मुझे तकरीबन 4,500-5,000 रुपये से मिल रहा था। ये बात समझ रहे हो? जी 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 अब ये यूनिटी शेयर है, मैंने 21 रुपये जी। 50 पैसे से खरीदा था, अभी 43 का हो गया है, तो मुझे कितने पैसे मिल रहे थे? 15,600। 95 रुपये सर। तो देखो मैंने बेचा नहीं है, ये 3 जुलाई को हो गया 46 रुपये का, अब मुझे इससे 80,000 रुपये मिल रहा है। जब ये जी 49 का होगा मैं तब बेचूंगा इसको, मुझे पता है इसमें 49.50 का हो जाना है। हत्ता कि मुझे प्रॉफिट जी हो रहा सर। था उसके बावजूद भी मैंने 44 का नहीं बेचा, मैंने 50 रुपया के बेचना है। ये बात समझ रहे हैं? जी जी तो ये सारा काम मैंने एक्चुअल में किया हुआ है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपने अज्यूम करना है कि मेरे पास पैसे हैं और मैंने खरीद लिया, समझ गए? जी सर। फिर मैंने सोचू आप कब बेचोगे, आपने कहा मैं 10 दिन के बाद इसको बेचूंगा, तो फिर मैं 10 दिन के बाद रेट चेक करूंगा कि जिस रेट पे आपने खरीदा क्या उससे ज्यादा पे बिका। ये बात समझ रहे हैं? जी जी सर। तो इसको पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। तो बस ये इसका कंसेप्ट है पेपर ट्रेडिंग का, कि जब तक पेपर ट्रेडिंग पे बात नहीं आती ना, हम एक्चुअल पे नहीं आ सकते। ठीक है? अब एक ही दिन में बहुत वेरिएशन आ जाती है। अब जैसे ये देखें, एक ही दिन की बात बताता हूँ, जिस दिन मैंने ये एजीपी खरीदा, कितने का खरीदा है, बाय रेट क्या है, 112 और सेल रेट क्या है, 118 119 कर लेना एक तरीके से। हम्म एक ही 0.75 दिन पाउंड में पर शेयर 7 रुपए। तो अगर मैंने जी 1 लाख शेयर खरीद लिए होते, इसका मतलब ये मैंने 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 7 लाख रुपए, नहीं नहीं 12 लाख की तो इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर मैं इसके 1 लाख शेयर खरीदता ना, तो तकरीबन समझिए 112 रुपये का रेट था, तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक दिन में मैं 7 लाख रुपए कमा लेता। यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के शेयर खरीदे और शाम में 1 करोड़ 27 लाख के बेच दिए। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। तो तो ये आपने बोला था एक दिन में ट्रेड नहीं कर सकते ना? ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस्लामिक शरिया के मुताबिक डे ट्रेडिंग नहीं होती। मैं समझाता हूँ आपको, मैं अपनी पिक्चर दिखाता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ वो भी दिखा देता हूँ आपको। स्टॉक स्टॉक कहाँ गया, ये स्टॉक, ये डेटाबेस, मैंने अपना डेटाबेस क्या बना हुआ है, ये देखें, ये मेरे बाइंग रिकॉर्ड है, ये देखें, दिख रहा है सारा। अब मैंने डीजीकेसी किस तारीख को खरीदा है, ये थर्सडे देखें, को। ये मैंने लिखा 29 को खरीदा है, आगे मैंने हेडिंग बनाई हुई है कांट सेल, ये दिख रहा है आपको कि मैं जी 1 तारीख सर। से पहले नहीं बेच सकता। जो शेयर मैंने 28 को लिया हुआ है वो मैं 30 से पहले, नहीं बस। तो ये मैं सब अपना नोट डाउन कर लेता हूँ कि कौन सा शेयर मैं किस तारीख को बेच सकता हूँ, किसको नहीं बेच सकता। ये आगे पूरा टोटल है। अब ये देखें, ये 30 तारीख को 30 लाख को मैंने 39 लाख के शेयर खरीदे, 10 लाख के बेचे, और यहाँ पे मैंने 30 तारीख को मैंने 4 लाख के शेयर खरीदे, 10 लाख के शेयर बेचे। ये टोटल कर रहा होता हूँ, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने डेट अच्छा। लिखा होता है कौन सा शेयर मैंने किस डेट को खरीदा है और किस डेट से पहले मैं नहीं बेचूंगा। ये बात समझ में आ गई? उसकी वजह क्या है, जी उसकी सर आगे। उसकी वजह है मैं 55 से 60 शेयर लेके चलता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सब याद रखना। दिखाता हूँ अभी आपको। हसन, डैशबोर्ड समझ में आता है? डैशबोर्ड किसे कहते हैं? हाँ डैशबोर्ड समझ में आता है? जी। अब ये देखिए, मैंने ये पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ है। डैशबोर्ड का मतलब जानते हैं क्या है? समझाता हूँ आपको। जैसे कंपनी है, एजीपी लिख दूं यहाँ पर, हाँ एजीपी की तमाम डिटेल आ गई। एजीपी मैंने मैक्सिमम कितने का खरीदा हुआ है, 115 का। कितने दिन पहले खरीदा था, 98। मैक्सिमम बेचा मैंने कितने का है,
118 का, कितने दिन पहले? 91, मैंने जो एजीपी आखिरी दफा खरीदा है कितने का खरीदा है? 4, नहीं 106 रुपए का। 106 का, कितने दिन पहले? 4 दिन पहले, और मैंने बेचा कितने दिन पहले है? तो 114, एजीपी ने 2 मुझे दिन 8 पहले। रुपए कमा के दिए थे। मैंने 4 दिन पहले 106 का खरीदा था, 2 दिन पहले 115 रुपए का बेच दिया। समझ गए? इसी तरह जी आगे सर। चलते हैं। अब देखें यहाँ पे कंपनी चलती एटीआरएल। अब ये देखें एटीएल के कितने शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं? 1200, 1200। उसकी कीमत क्या है? 3,60,431। डन। जी। मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एटीएल मैक्सिमम मैं कितने खरीदता हूँ? मैक्सिमम 2500, 2500। आगे देखें एटीएल अपनी हिस्ट्री में 400-1300 पर नहीं गया। समझ गए? और इसकी जो जी। करंट प्राइस है वो 284 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है? और हाँ इसका करंट लोवर 210 से नीचे नहीं जा रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। ये तो इन शॉर्ट ये मैं जिस कंपनी का भी नाम डालता हूँ ना, अब एनआरएल डालता हूँ, उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास सामने आ जाती है। ये पूरा मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो मुझे डिसीजन लेने में आसानी होती है कि मुझे कितने प्रॉफिट पे सेल करना है, इसका मिनिमम कितना है, इसका मैक्सिमम कितना है, मैंने आखिरी दफा कितने का खरीदा था, आखिरी दफा कितने का बेचा था, मुझे ऐसे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, सारी डिटेल सामने आ जाती है। जी। इसे डैशबोर्ड कहते हैं। समझ में आ गया? जी सर, आ गए। ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये सारी कंपनीज के शेयर जो हमने खरीदे हुए हैं। तकरीबन मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये देखें तकरीबन, देखने दें मुझे जरा। ये कंपनीज बनती हैं 58। ठीक है? मैंने तकरीबन 58 कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं। ये आखिरी कंपनी का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, WTL। WTL। टेक्नोलॉजी ये सेक्टर का नाम है। कितने शेयर है मेरे पास इसके? इसके हैं आपके पास 16,500 16,500 शेयर। मैंने खरीदे कितने के हुए हैं? खरीदे हुए हैं आपने 3.92 के, इसकी करंट प्राइस क्या है? 4.06। और मुझे 3% इसमें फायदा हो रहा है अभी। ठीक है? लेकिन मैंने सोचा इसको 4 रुपये 35 पैसे पे बेचूंगा। ठीक है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे WTL को सर्च करता हूँ। ये देखें WTL, मुझे कॉस्ट पड़ी हुई थी ये 3.94, यही कॉस्ट पड़ी हुई है। अब ये देखें अगर मैं इसको 4 रुपये 40 पैसे पे बेचूं तो मेरी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 12%। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं? अगर मैं इसको 4 रुपये 5 पैसे पे बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितने फीसद है? 3। ये मैंने सारी कैलकुलेशंस की हुई है। 5% पे 4 रुपये 13 हो जाएगा, 7% पे 4 21। और अगर मैंने इसको बेच दिया 4 रुपये 53 पैसे पे तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 15%। 15 पैसे। अब देखिए मैंने कितने दिन पहले खरीदा है? 4 दिन पहले खरीदा है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? हाँ। तो 4 दिन में 15% प्रॉफिट बहुत है। लोगों का साल का 15% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है अगर मैं 1 करोड़ के ये शेयर खरीदूं और 4 दिन बाद अगर मैं उससे 15 लाख रुपए कमा लूं, बहुत बड़ी बात है। 15% तो लोग जी। साल में कमाते हैं। तो अगर कोई बंदा 4, 5, 6 दिन में 15% कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। बेसिक समझ में आ गया? इससे जी। मैंने प्राइसिंग की हिस्ट्री, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, डेटा रिकॉर्ड, नेट इक्विटी टेबल, बहुत कुछ बनाया हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है। या ऐसा ऐसा वक्त के साथ आपको बनाना आ जाएगा। हर बंदा अपनी एक्सेल की शीटें बनाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी। हसन साहब कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। थोड़ी बहुत बेसिक क्लियर हो गई है? नो जी सर। बाकी बाद में क्लियर करें। जी। जो भी क्वेश्चन जी हो आप सर। फिर मुझसे ना वो ग्रुप पे पूछते रहा करेगा, मैं उसी पे आंसर देता रहूंगा। ठीक है? ठीक हो गया सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो।